बच्चों, आंधियाँ गम की चलेंगी तो संवर जाऊंगा। आंधियाँ गम की चलेंगी तो संवर जाऊंगा। मैं तो दरिया हूँ, समंदर में उतर जाऊंगा। मुझको सूली पे चढ़ाने की ज़रूरत क्या है। मेरे हाथों से कलम छीन लो, मैं खुद ही मर जाऊंगा। मैथमेटिक्स का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 है। 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9, a1/a2 = what? 2/4। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 1/2। b1/b2 = -3/-6, माइनस कैंसिल कर दीजिए तो 3/6 हुआ। 3/6 को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 1/2। और c1/c2 = 8/9। ये सिंप्लीफाइड कंडीशन में है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या है बच्चों? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पैरेलल लाइन, ठीक है। और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन में नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन, जो नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है उसी को क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? हाँ देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनर इसमें से क्वेश्चन तलाश करेगा तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट टू कंसंट्रेट योर होल अटेंशन एट वाइट बोर्ड। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, टीचर की ज़बान चलने से पहले, क्या बोला? टीचर की ज़बान चलने से पहले और मार्कर का वाइट बोर्ड चलने से पहले आप पहले सोच लीजिए कि मार्कर क्या लिखने जा रहा है और टीचर क्या बोलने जा रहा है। अगर आप ऐसा अरेंजमेंट कर लिए तो यू विल बी कंसीडर्ड एज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। आप एक ज़हीन स्टूडेंट माने जाएंगे। तो a1/a2 इक्वल्स, यहाँ पे a1 क्या है? 3/2 है। 3/2। a1/a2 क्या है? 9 है। अब ध्यान दीजिएगा, ये 3/2/9 है, ठीक है। इस पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको रहेगा ज़रूर कि यार इसको क्या करिए, 2 कहाँ जाएगा? तो ये 3/2 × 9 हो जाएगा। क्लियर? 3/2 यानी इसका बाई 9 है तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 इक्वल क्या मिला? 1/6 है। अब b1/b2 = 5/3/-10। क्लियर है? तो ये 3 कहाँ चला जाएगा? नीचे चल जाएगा। 5/-10 × 3। क्लियर? तो ये हो जाएगा निगेटिव, नीचे अगर रहे तो उसको ऊपर कर दीजिएगा, -5/30। क्लियर? अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 × 1 = 5, 6 × तो -1/6। यहीं पे क्लियर हो गया। c1/c2 निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या देख रहे हैं कि a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या है? जल्दी बोलिए। इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब यूनिक सॉल्यूशन। जब यूनिक सॉल्यूशन है, ये क्या है आपका? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट है। क्लियर? डियर स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5x - 3y = 11, -10x + 6y = -22। हियर a1/a2 = what? 5/-10। नीचे माइनस आएगा तो उसको ऊपर कर दीजिएगा, -5/10 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, -1/2। क्लियर है? उसके बाद b1/b2 = -3/6, 3 × 1 = 3, 2 = इट विल गिव आल्सो -1/2। उसके बाद c1/c2 = 11/-22, 11 × 1 = 11, 2 = नीचे माइनस है तो उसको ऊपर कर दीजिए, -1/2। हियर यू सी दैट a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ऐसी कंडीशन जब देखिएगा तो ये आपका क्या है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो, ठीक है,
तो ये आपका कंसिस्टेंट है। याद रखिएगा, कंसिस्टेंट की दो कंडीशन है, एक एटलीस्ट वन सोल्यूशन और दूसरा इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 3, दैट इज फिफ्थ, 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। हियर a1/a2 = ये a1 है और ये a2 है, ये b1 है और ये b2 है, ये c1 है और ये c2 है। तो 4/3/2, ये 3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4/3 × 2, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो 2 क्या मिला 3। b1/b2 = 2/3, ये सिंप्लीफाइड पोजीशन में है, कन्फर्म। c1/c2 = 8/12, 4 2 = 4, 3 = 2/3। You see that a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये तीनों कंडीशन आपस में क्या है, बराबर है, बोलिए इक्वल है। तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये आपका क्या है, कॉन्सिडेंट लाइन है। कॉन्सिडेंट लाइन इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, तो ये क्या बनेगा, कंसिस्टेंट। आगे बढ़िए, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है कि आपको पहले ये बताना है कि ये दो इक्वेशन है, ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, उसका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे a1/a2 पहले चेक करें कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट की कंडीशन है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 या a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो a1/a2 यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, माना जाता है। बोलिए, इतना तो क्लियर है ना। तो 1/2, b1/b2 क्या है, 1/2, y से पहले क्या है, 1 है, और c1/c2 = 5/10। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 1 = 5, 5 2 = 10, आल्सो गिव्स 1/2, 1/2, 1/2। तो हियर यू सी दैट a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो ये आपका क्या है, कंसिस्टेंट। अगर ये कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली पूछ रहा है, ठीक है। इस तरह से आप एक ग्राफ, एक्स एक्सिस है ये और ये आपका वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे पहले चेंज कर लीजिए, यू कैन राइट इट y = व्हाट, 5 - x। क्लियर है, y = 5, ये x को उधर कर दीजिए। अब इस पर आप क्या नाम है, कम से कम 3 पॉइंट ले लीजिए। कितना पॉइंट, 3 पॉइंट। चलिए, x है और ये y है। x की वैल्यू अगर हम 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 5 मिलेगी। अरे भाई, यहाँ x 0 रखिए, 5 - 0 विल बी व्हाट, 5। अगर x की वैल्यू आप 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 4 मिलेगी। x की वैल्यू अगर आप 2 रख रहे हैं तो 5 की वैल्यू, y की वैल्यू 3 मिलेगी। क्लियर। एक और अगर रखना चाहते हैं कि अगर x की वैल्यू आप 5 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 0 है। ये तो हो गया x + y का। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू कितनी है, 5 है। 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर। x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, ये आपका 1 है, तो y की वैल्यू 4 है। तो 1 2 3 और ये 4, एकदम इसी के सीध में ले लीजिएगा। उसके बाद x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू 3, 1 2 और ये आपका इसके सीध में जाएगा। क्लियर है, 3। x की वैल्यू 5 है, 1 2 3 4 और ये 5। x की वैल्यू अगर 5 है तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 0 मिल रही है, यहीं पे हो जाएगा। अब ये आपका मान लीजिए थोड़ा सा ये आप मिला दीजिए, एक ग्राफ जा रहा है, ठीक है। x की वैल्यू अगर हम 5 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 0, मतलब x ही एक्सिस पे रहेगा, कहीं जा नहीं रहा। अब यहाँ से लेके आइए 2x + 2y = 10। बहुत ध्यान से देखिएगा,
2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। आप दोनों तरफ से 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर न भी डिवाइड करेंगे तो 2y इज इक्वल टू वाट, 10 माइनस 2x, तो y विल बी वाट, 10 माइनस 2x बाई 2। y इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 5 माइनस x मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 5 माइनस एक्स मिलेगा, मतलब ये और ये दोनों वैल्यू सेम हो गई। तो आपका इसी पे दोनों ग्राफ भी जाएगा। बोलिए बोलिए जल्दी से, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये आपका कॉन्सिडेंट लाइन है। क्या है? कॉन्सिडेंट लाइन, क्योंकि दोनों इक्वेशन y इक्वल टू 5 माइनस एक्स और ये y इक्वल टू 5 माइनस एक्स दोनों सेम है, तो ये कॉन्सिडेंट लाइन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। द सेकंड पार्ट, x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 इक्वल्स माइनस 1 अपॉन माइनस 3, इट विल गिव 1 अपॉन 3, कन्फर्म। c1 अपॉन c2 इक्वल टू 8 अपॉन 16, 1 अपॉन 2, क्लियर है? ये 1 अपॉन 3 है, ये भी 1 अपॉन 3। तो हियर यू सी दैट a1 अपॉन a2 इक्वल्स b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। ये क्या है? नो सॉल्यूशन। बोलिए नो सॉल्यूशन है। तो ये आपका इनकंसिस्टेंट, और राइटर बोला था कि इफ़ इट विल बी कंसिस्टेंट देन यू विल हैव टू, ठीक है, ऑब्टेन इट्स सोल्यूशन ग्राफिकली, क्लियर। द थर्ड पार्ट, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, a1 अपॉन a2 इक्वल टू 2 अपॉन 4 विच विल गिव 1 अपॉन 2, क्लियर। b1 अपॉन b2 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 2, इट विल बिकम माइनस 1 बाई 2। Here you see that a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2, c1 upon c2 निकालिए चाहे ना निकालिए, माइनस 6 अपॉन माइनस 4 कैंसल, 2 3 6, 2 2 4, 3 अपॉन 2। तो here you see that a1 upon a2 does not equal b1 upon b2। ये क्या है? आपका यूनिक सोल्यूशन है, तो कंसिस्टेंट है। चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब चेक करने के बाद यहाँ पे क्या देख रहे हैं? 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 6 उधर जाएगा, 6 माइनस 2x, क्लियर है। y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x, यू कैन राइट, माइनस निगेटिव है तो उधर जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है उधर जाएगा तो निगेटिव। अब इसके बाद 3 पॉइंट यहाँ से गेट कर लीजिए। मान लीजिए ये x है और ये y है। चलिए x की वैल्यू मैं 0 रख रहा हूँ, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 6 मिलेगी। x की वैल्यू मैं बोलिए 1 रख रहा हूँ, तो y की वैल्यू 4 मिलेगी। x की वैल्यू 2 रख रहा हूँ, तो y की वैल्यू बोलिए 2, और 0 1 2 एक और रख लीजिए। x की वैल्यू मैं 3 रख रहा हूँ, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। समझ में आ रही बात नहीं? अब इसके बाद दूसरा जो इक्वेशन है 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 हुआ, क्लियर है। तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 4x, बोलिए। तो अब यहाँ पे जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 4x माइनस 4, समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। अब y इज इक्वल टू यहाँ 2 टू द 4 2x माइनस 2 होगा, क्लियर। यहाँ पे 3 पॉइंट गेट कर लीजिए, ये x है और ये y है। x की वैल्यू हम 0 रख रहे हैं, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? -2। क्या हुआ भाई? माइनस कॉमन ले लीजिए या माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2y, ये 4, ये प्लस हो गया तो पहले लिख दिए, ये प्लस हो गया तो पहले लिख दिए, ये माइनस हुआ तो बाद में लिखे ताकि अच्छा लगे। कन्फर्म है?
ऐसा ना हो कि क्लास ख़त्म हो जाए और आपको डाउट पड़ा रहे, आपका डाउट। यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख रहे हैं, x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y विल बी व्हाट -2। अगर x की वैल्यू हम वहाँ पे 1 रख रहे हैं तो 2 1 2 और 2 - 2 विल बी व्हाट 0। अगर x की वैल्यू हम 2 रख रहे हैं तो 2 2 4 और 4 में से 2 गए 2। क्लियर है? यहाँ पे 3 पॉइंट हम ले रहे हैं। अब इसके बाद ग्राफ हमको खींचना है। ध्यान दीजिए, ग्राफ ऐसे खींचेगा, ठीक है। ये आप x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस। चलिए पहला जो सैंपल है x = 0, तो यहाँ पे 0 है, y की वैल्यू 6 है, 1 2 3 4 5 और ये 6 है, ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है और ये 6। एक पॉइंट यहाँ मिला। श्यामा प्लीज़ पे अटेंशन। अब x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 है, तो y की वैल्यू कितनी है 4 है। तो एकदम इसके सीध में देखिए, इसके सीध में एक पॉइंट डाल दीजिए, देख रहे ना, ये इसके सीध में आना चाहिए। बोलिए। अब इसके बाद y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 है, 1 हो गया और ये 2 है, तो y की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। बोलिए एकदम सही ना। इसके सीध में जाइएगा। हाँ, ये इसके सीध में है, ये इसके सीध में है। अब x की वैल्यू 3 रख रहे हैं, कितना है, तो 1 2 और ये 3 है, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 0। स्केल दो, गिव मी स्केल। अब इसके बाद क्या करिएगा कि इसको आप मिला दीजिए। इसको जब मिलाएंगे आप तो एक स्ट्रेट लाइन आपको ये एक लाइन मिल रही है। मान लीजिए पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे है। अब इसके बाद इस कंडीशन में आइए, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है -2। तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -2। अब देखिए ग्राफ तो नीचे जा रहा है। मान लीजिए हम इसको नीचे कर दे रहे हैं। बोलिए, और कोई निगेटिव नहीं है। क्लियर? ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, समझिएगा। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -2 यहाँ नीचे है। समझ में आई बात? और x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू 0 है तो ये यहीं पे है। बोलिए। और x की वैल्यू अगर 2 है, ये 2 है, तो y की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये है। बोलिए। अब इसको यहाँ मिला दीजिए, ये आपका ग्राफ जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे कट किया। बोलिए, जब यहाँ कट कर गया तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी 2 थी और y की वैल्यू 2 थी, तो x = 2 और y = 2 विल बी द सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड। The last part of question 4, 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। a1/a2 = 2/4, it will become 1/2। b1/b2 equals -2/-4, minus cancel, it will also become 1/2। Clear? c1/c2 = -2/-5, it will become 2/5। Here you see that a1/a2 equal b1/b2 does not equal c1/c2। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये क्या है? पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन से। ठीक है। नो सॉल्यूशन। क्या है ये? जब नो सॉल्यूशन है तो ये क्या है आपका? इनकंसिस्टेंट। क्लियर? हाँ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राइटर बोल रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। इस क्वेश्चन के वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए, इसको लगा लेंगे। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। बच्चों ये रेक्टेंगुलर गार्डन है। क्लियर है? ये आपका रेक्टेंगुलर गार्डन है। रेक्टेंगल जानते हैं किसको कहते हैं? ठीक है, जिसमें 2 साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल एंड ईच एंगल इज़ 90 डिग्री। मान लीजिए इसका नाम हम दे रहे हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। तो ए बी किसके बराबर है? सी डी के। बी सी किसके बराबर है? ए डी के। यहाँ पे राइटर कर रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पहले तो जान लीजिए पेरीमीटर
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसको कहते हैं? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। और इसे पेरीमीटर किसको कहते हैं? सम ऑफ ऑल साइड्स को कहते हैं। तो यहाँ पे 2 लेंथ है, 2 ब्रेथ है। एक्चुअल में क्या था? 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ इक्वल टू पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया 2 इंटू एल प्लस बी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है उसके पेरीमीटर का आधा, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये जो है 2l प्लस बी बाई 2 करेंगे। लेकिन यहाँ पे कहा हुज लेंथ इज़ 4 मीटर दैन इट्स विड्थ, जिसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। तो मान लीजिए इसकी चौड़ाई क्या है? x है। सपोज दैट यहाँ पे लिख दीजिएगा लेट द BREADTH ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, गार्डन है ना, रेक्टेंगुलर गार्डन बी एक्स, मान लीजिए सेंटीमीटर या जो भी मान लीजिए, यूनिट मान लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि उसकी जो लेंथ है, लेंथ जो है 4 मीटर मोर है, 4 मीटर मोर। तो लेंथ विल बी व्हाट? लेंथ विल बी, उसकी लंबाई जो है 4 मीटर ज़्यादा है, किससे? ब्रेथ से। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 4 हो जाएगा। अब लेंथ x प्लस 4 है और ब्रेथ क्या है? x है। क्लियर? अब यहाँ पे कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, इस रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ किसके बराबर है? 36 मीटर के बराबर है। तो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 इंटू एल प्लस बी, ये फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको मिल रहा क्या? एल क्या है? x प्लस 4 है, बोलिए। अब प्लस ब्रेथ क्या है? x है। अब इसका हाफ, ये हाफ हो गया, ये तो पेरीमीटर हो गया और ये हाफ हो गया, और इसका रिजल्ट दिया कितना? 36। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। इसका डायमेंशन पूछा। डायमेंशन बोले तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, इस रेक्टेंगुलर गार्डन की लंबाई क्या होगी और चौड़ाई क्या होगी, इसी को डायमेंशन बोला था। अब चलिए आइए, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? x और x मिलकर कितना हो जाएगा? 2x प्लस 4 इक्वल टू 36। ये दोनों नंबर है, ये दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, इसकी फैमिली यहाँ पे है। तो आप कहिए 2x इज इक्वल टू 4 को उधर भेजिए, 36 माइनस 4, प्लस था तो माइनस हो गया। इम्प्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू 36 में से 4 को माइनस करिए 32, तो x विल बी व्हाट? ठीक है, 32/2 इज इक्वल टू 16। ये क्या मिला? 16 सेंटीमीटर। x जो है ब्रेथ है, ये क्या है? ब्रेथ है 16 सेंटीमीटर, और लेंथ क्या है? x प्लस 4 है। तो कह दीजिए x प्लस 4 नहीं, 16 प्लस 4। आप एक लाइन बढ़ा सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस शेप। तो ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो आपकी लेंथ मिल गई 20 सेंटीमीटर और ब्रेथ मिल गई 16 सेंटीमीटर। तो ये डायमेंशन है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वेरी इजी है। राइटर बोल रहा है कि गिवन लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स, पैरेलल लाइन्स, कोइंसिडेंट लाइन। आपको एक इक्वेशन दे दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। आपको दूसरा जो है रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का बनाना, ऐसा बनाना है कि जब उसको आप सॉल्व करें तो यू विल गेट इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। यानी ये कंडीशन जो है, अगर ये कंडीशन आपको चाहिए तो आपको a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 चाहिए। एकदम आसान है। 2 को इधर कर दीजिए, 3 को इधर कर दीजिए, ठीक है। तो ये 3x प्लस 2y ये ज्यों करते हुए रहने दीजिए। तो जब यहाँ चेक करेंगे a1/a2 इज इक्वल टू क्या मिला? 2/3 मिला। अब b1/b2 इज इक्वल टू क्या मिला? 3/2 मिला।
कहने का मतलब बहुत सारे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बनाए जा सकते हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमको चाहिए पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस की क्या कंडीशन है? पैरेलल लाइन की कंडीशन है कि A1/A2, बोलिए पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या है? A1/A2 C1/C2, ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, जिसके अंदर नो सोल्यूशन होता है। लेकिन पैरेलल लाइंस हमको बनाने के लिए क्या करेंगे बोलिए? ये आपका वही दिया 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है। तो A1/A2 यानी A1/A2 = B1/B2 होना चाहिए। चलिए हम लिख रहे हैं अपने से 4x, ताकि 2 × 2 = 4, 1/2 आ जाए, और उसके बाद 6y लिख दें, 3 × 2 = 6 हो जाए। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ भी आप दे दीजिए, 1 दे दीजिए, 9 दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि A1/A2 ये 2 है, ठीक है। A1/A2 = 2/4 = 1/2, और B1/B2 = 3/6 = 1/2, और C1/C2 में आपका है -8/-1 = 8। तो आप क्या देख रहे हैं? A1/A2 = B1/B2 ≠ C1/C2। तो ये नो सोल्यूशन यानी पैरेलल की कंडीशन है। क्लियर हो क्या है? थर्ड पॉइंट है कॉन्सिडेंट लाइन। कॉन्सिडेंट लाइन में कंडीशन क्या है? A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। चलिए ये 2x + 3y - 8 है। आप सोचिए, चलिए हम सोच रहे हैं, मान लीजिए इसको क्या लिखें, 10x कर दे रहे हैं, 10x, ठीक है, 10x और प्लस 30y नहीं, कितना? 15y। क्लियर। 2 × 5 = 10, 3 × 5 = 15, और इधर क्या आएगा? क्लियर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं A1/A2 = 2/10 = 1/5, B1/B2 = 3/15 = 1/5, और C1/C2 = -8/-40 = 1/5। तो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 is the condition of coincident line। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region। ये ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए आप y को लेफ़्ट में रखेंगे, y को। तो ये बच्चों देखो यहाँ पे y को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। तो y जब इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 अपनी जगह, यानी इसको आप लिख सकते हैं y = x + 1। क्लियर है? y = x + 1। अब यहाँ पे 3 सैंपल ले लीजिए इसका, ये x है और ये y है। क्लियर है? x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 1। x की वैल्यू अगर आप 2 रखते हैं तो y की वैल्यू 3 मिलेगी, और x की वैल्यू अगर आप 4 रखते हैं तो y की वैल्यू बोलिए 5 मिलेगी। x की वैल्यू अगर 5 रखते हैं तो y की वैल्यू, यहाँ से भी वही काम करिए, ये 2y को रहने दीजिए यहीं पे, 2y = 12 को उधर भेजिए, 12 - 3x implies that y = 12 - 3x/2। इसका एक सैंपल बना लीजिए, ठीक है। x की वैल्यू 0 रख रहे हैं, x की वैल्यू 0 रख रहे हैं, तो y की वैल्यू क्या होगी? ये 0 हो गया, 12/2 यानी 6। क्लियर है ना? यहाँ पे अगर इसको वो करना चाहेंगे तो ऐसे कर लीजिएगा, मुझे नहीं ज़रूरत है, ठीक है, कितना बताना पड़ेगा आपको। तो 12/2
2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 6 मिला। उसके बाद 2 रखिए, 2 रखिए, 2 रखेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 और 12 में से 6 गया 6 तो ये 3 मिला। 4 रखिए, 4 3 ज़ा 12 और 12 माइनस 12 विल बी 0। अब इस पे ग्राफ को ड्रा करना है, ठीक है ना, ग्राफ को ड्रा करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सही है ना। अब यहाँ पहला जो सैंपल है x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 है, y की वैल्यू क्या है 1 है। तो मान लीजिए बराबर बराबर डिस्टेंस पे 1 है, 2 है, 3 है, सही है ना, 4 है, मान लीजिए 5 है, ठीक है। ये आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है 1 है, ये आपका 1 हो गया। x की वैल्यू 2 है, मान लीजिए 1 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है। 6 भी गया क्या, नहीं 6 भी गया, ठीक है। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, क्लियर। x की वैल्यू 2 है ना तो y की वैल्यू 3 है। देखिए ये लाइन जा रही, बोलिए सीधी है ना, कितने पे है 2 पे है, ये 2 पे है ना, x की वैल्यू 2 है तो ये आपका ये मिला, क्लियर, सही है। ये थोड़ा सा आपको अच्छा लगे, अब क्लियर है। अब इसके बाद x की वैल्यू 4 है, ये 4 है तो y की वैल्यू कितनी है 5 है, तो ये 5 वाली लाइन लेके चलिए, ध्यान दीजिएगा। ये 4 आ गया, ये आपका सही है ना, तो ये आपका क्लियर। अब इसके बाद एक स्केल दीजिए, इसको मिला दीजिए, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। थोड़ा सा चलेगा आगे पीछे, क्यों, इसलिए कि ग्राफ तो है नहीं, बोलिए थोड़ा सा मान के चलिएगा कि हाँ ये आपको खाली दिखाना है। अब इसके बाद x, ये सैंपल दूसरा जो है x इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू 6 है, तो y की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे आपका 6 है, ये आपका 6 है, बोलिए। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3 है, वाह। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू आपको मिल रही है 3 और x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या है 0 है। तो ये आपको एक जो है स्केल छोटी पड़ रही है तो इसलिए मैं इसको देखिए ये पॉइंट कट रहा है। अब इस पॉइंट पे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है तो ये जो है 2 और 3 कन्फर्म। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3 आ रहा है। अब यहाँ हमको ये दिखाना है कि एक ट्राईएंगुलर रीजन बनाना है, तो कौन कौन है 3 वर्टिसेज में, आपका ये है और ये है। एक मिनट, हाँ देखो बच्चों, इसमें एक चीज़ बढ़ा लेना, x की वैल्यू हम इस सैंपल में 0 -1 रखते हैं, -1 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अब जब इसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे x की वैल्यू, ठीक है, -1 तो ये 0 है तो ये आपका -1 आएगा, -1 और -1 पे y की वैल्यू क्या है 0 है। तो अब ये आपका जो ग्राफ है थोड़ा सा यहाँ पे होके जाएगा, ठीक है। ये आपका -1, ये आपका -1 और 0 और बाकी 2 पे 3 है और बाकी सब सही है। तो अब आपका ये जो है ये ट्रायंगुलर रीजन मिल रहा है, ये ट्रायंगुलर रीजन है आपका। तो मान लीजिए इसका नाम A रख दे रहे हैं और इसका नाम B है और इसका नाम C है। तो A का जो वर्टिसेस है -1 0, B का जो है वो आपका 2 3 है और C आपका बोलिए 4 0 है, ठीक है। इसको हमने शेडेड कर दिया, ये आपका ट्रायंगुलर रीजन है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका 3.1 का लास्ट क्वेश्चन। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा
और जाते जाते आपको एक शेर सुना जाता हूँ कि एक एक करके फूल चमन के बिखर गए, आए थे दिन बहार के आके गुजर गए, सोचा था लौट आए मगर फिर ना आ सके, ऐ दोस्त तेरे साथ जो लम्हे गुजर गए।